हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों जैसे ही हमारी ये क्लास है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें किन किन तत्वों से प्राप्त होती है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें दोस्तों भूगर्भिक ताप से मिलती है। किससे मिलती है? भूगर्भिक ताप। भूगर्भिक ताप के साथ साथ दोस्तों भूगर्भिक ताप के साथ साथ दोस्तों चट्टानों का अध्ययन चट्टानों के अध्ययन के साथ साथ दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया से भी हमें आंतरिक जानकारी मिलती है। इसी के साथ दोस्तों भूकंपीय तरंगों से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें किन से मिलती है? नंबर 1 भूगर्भिक ताप से, चट्टानों के अध्ययन से, ज्वालामुखी क्रिया से और भूकंपीय तरंगों से। दोस्तों इनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। दोस्तों सबसे पहले अरस्तु ने पृथ्वी को गोलाकार बताया था। अरस्तु ने पृथ्वी को गोलाकार बताया था। अर्थात सबसे पहले अरस्तु ने ही कहा था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो औसत घनत्व है दोस्तों वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व है। दोस्तों इसी के साथ में पृथ्वी का जो घनत्व है ये दाब बढ़ने पर बढ़ता है। किस पर? दाब बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, किसी चीज़ पर हम दाब बढ़ाते हैं तो दोस्तों उसका क्या घटता है? घनत्व बढ़ता है। दोस्तों भूगर्भ में प्रत्येक 32 मीटर जाने पर, भूगर्भ में दोस्तों प्रत्येक 32 मीटर की गहराई से जाने पर, पृथ्वी के दोस्तों भूगर्भ में अगर हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो दोस्तों हमारे तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा तापमान बढ़ता है। दोस्तों भूगर्भ की जो हमें जानकारी मिलती है वो भूकंपीय तरंगों से सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है दोस्तों इसी के साथ पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 परतों में बांटा जाता है। कितनी परतों में बांटा जाता है? 3 परतों में। रासायनिक संगठन के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा जाता है। तो दोस्तों वो 3 परत कौन कौन सी हैं? ठीक है, ठीक है, 3 परत कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहली परत है वो तो है सियाल परत। कौन सी परत? सियाल परत। इसके बाद दोस्तों सीमा परत और तीसरी नीफे। तीसरी कौन सी है दोस्तों? नीफे। सबसे पहले की देखते हैं हम, पहली परत कौन सी हमारी? नंबर 1 पर जो है वो है सियाल परत। कौन सी है दोस्तों? सियाल परत। सियाल परत की सबसे पहली परत ऊपरी परत है। कौन सी परत है दोस्तों? ऊपरी परत है। इसी के साथ धरातल के नज़दीक स्थित पृथ्वी की कौन सी परत है? तो वो भी दोस्तों सियाल परत है। दोस्तों इस परत का निर्माण सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से हुआ है। किससे हुआ दोस्तों? सिलिका और एल्यूमिनियम से इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों इस परत में ग्रेफाइट की अधिकता है।
ग्रेफाइट की अधिकता है। इस परत में दोस्तों किसकी अधिकता है? ग्रेफाइट की अधिकता है। दोस्तों इस परत की जो चट्टानें हैं वो अम्लीय हैं। इस परत की जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? अम्लीय हैं। दोस्तों इस परत का घनत्व है, इस परत का जो घनत्व है दोस्तों वो है 2.7 से लेकर 2.9 तक। 2.7 से लेकर 2.9 तक इस परत का घनत्व है। दूसरी परत है दोस्तों सीमा परत। दूसरी परत कौन सी हमारी? सीमा परत। सीमा परत की दोस्तों पहली विशेषता है यह धरातल से दूसरी परत है। धरातल से कौन सी परत है? दूसरी परत है। इसे मध्यवर्ती परत कहा जाता है। मध्यवर्ती परत कहा जाता है। मध्यवर्ती को कहा जाता है क्योंकि यह बीच में है। मध्यवर्ती क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यह बीच में है। इस परत का निर्माण सिलिका व एल्यूमिनियम से हुआ है। इस परत का निर्माण किससे हुआ दोस्तों? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इस परत का दोस्तों उससे निर्माण हुआ है। अर्थात सिलिका और एल्यूमिनियम के तत्वों के कारण, मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से, किससे हुआ दोस्तों? मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम के तत्व मिलकर दोस्तों इस परत का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। दोस्तों यह परत क्षारीय चट्टानों की से बनी हुई है। क्षारीय चट्टानों की अधिकता है, अर्थात इस पर की जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति की है। इसका जो घनत्व है कौन सी का दोस्तों? सीमा परत का जो घनत्व है दोस्तों वो 2.9 से 4.5 तक है। कितना है दोस्तों? 2.9 से लेकर 4.5 तक इसका घनत्व है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी परत है वो नीफे परत है। कौन सी परत है? नीफे परत। ठीक है दोस्तों, नीफे परत की सबसे पहली विशेषता यह तीसरी परत है। कौन सी है दोस्तों? तीसरी परत। इसे केंद्रीय परत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? केंद्रीय परत भी कहा जाता है। ठीक है, धरातल से सबसे दूर परत, धरातल से सबसे दूर परत, सबसे दूर परत। ठीक है दोस्तों, जो परत है इसका निर्माण निकेल प्लस फेरस तत्वों की से हुआ है। किनसे हुआ दोस्तों? निकल प्लस फेरस तत्वों से हुआ है। इस परत का जो औसत घनत्व है दोस्तों वो 10 से 12 तक है। इस परत का जो औसत घनत्व है वो कितना है दोस्तों? 10 से 12 तक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो आधुनिक भूगर्भ शास्त्री हैं, कौन है दोस्तों? आधुनिक वर्तमान समय के भूगर्भ शास्त्री। इन्होंने आधुनिक वर्तमान समय के भूगर्भ शास्त्रियों ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया या 3 संकेंद्रीय परतों में बांटा। संकेंद्रीय परतों में बांटा। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? मैं आपको अभी बताता हूँ, एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ कौन कौन सी वो 3 हमारी परतें, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, पहली तो हमारी है पहली कौन सी हमारी दोस्तों? भूपटल। पहली कौन सी हमारी? भूपटल। दूसरी है दोस्तों भूपरवार और तीसरी है क्रोड। ठीक है, तीसरी हमारी कौन सी है? क्रोड। पहली हमारी कौन सी है दोस्तों? मैंने जो भी बताई, भूपटल। भूपटल कौन सी है पहली दोस्तों? भूपटल। भूपटल को दोस्तों यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, पतली परत,
पतली परत। ठीक है, इसकी मोटाई है दोस्तों, इसकी जो मोटाई है दोस्तों वो कितनी है, 16 से 40 किलोमीटर तक है। इसकी जो मोटाई है दोस्तों वो कितनी है, 16 से 40 किलोमीटर। दोस्तों इसकी एवरेज मोटाई, औसत जो मोटाई है वो 32 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 32 किलोमीटर की है। ठीक है दोस्तों, यह परत महाद्वीपीय क्षेत्रों पर मोटी है और भूमध्य क्षेत्र महासागरीय क्षेत्रों में क्या है, पतली है। दोस्तों महाद्वीपीय क्षेत्रों में तो क्या है, मोटी है, और महासागरीय क्षेत्रों में क्या है, पतली है। ठीक है, सबसे पहले तो महाद्वीपीय क्षेत्रों में क्या है दोस्तों, मोटी है, और महासागरीय क्षेत्रों में पतली है। महाद्वीपीय क्षेत्रों में इसकी जो मोटाई है दोस्तों वो 40 किलोमीटर के लगभग है। कितनी है दोस्तों, 40 किलोमीटर, अर्थात आप बोल सकते हो दोस्तों 30 से 40 किलोमीटर। कितनी है, 30 से 40 किलोमीटर। इसी के साथ दोस्तों महासागरीय क्षेत्रों में ये 5 से 10 किलोमीटर मोटी है। कितनी मोटी है, 5 से 10। इसी के साथ दोस्तों महाद्वीपीय क्षेत्रों में यह निस व ग्रेनाइट से बनी है। निस व प्लस ग्रेफाइट के तत्वों से बनी है। किन से बनी है, ग्रेफाइट के तत्वों से। इसी के साथ दोस्तों महासागरीय क्षेत्रों में यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। किन से निर्मित है दोस्तों, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसका जो औसत घनत्व है, इस परत का जो औसत घनत्व देखना दोस्तों, औसत घनत्व दोस्तों इस परत का 2.7 से लेकर 3 तक है। 3.0 तक इसका क्या है, औसत घनत्व है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी परत है वो है भूपरवार। भूपरवार, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले दोस्तों ये मध्यवर्ती परत है, मध्यवर्ती परत है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक है। इसकी मोटाई कितना तक है, 2900 किलोमीटर तक है। इसके ऊपरी भाग का घनत्व, ऊपरी भाग का घनत्व 3 है। कितना है, इसके ऊपरी भाग का घनत्व 3 है, 3.0। और निचले भाग का घनत्व, निचले भाग का घनत्व, ऊपरी भाग का घनत्व तो 3 है, निचले भाग का घनत्व 4.5 से लेकर 5.0 तक है। कितना है, 5.0 तक। दोस्तों इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल, और दूसरा मध्य मंडल। दूसरा कौन सा है दोस्तों, हमारा मध्य मंडल। ठीक है दोस्तों, इस परत का दोस्तों भूपटल का निचला भाग, भूपटल का निचला भाग प्लस भूपरवर का ऊपरी भाग दोनों मिलकर मोह असंबद्धता का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों भूपरवार की अधिकांश चट्टानें क्षारीय होती हैं। कौन सी हैं, क्षारीय चट्टानें। इसकी अधिकांश चट्टानें क्षारीय प्रवृत्ति की हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो तीसरा भाग है हमारा वो है क्रोड। कौन सा है दोस्तों, क्रोड। तीसरा भाग हमारा क्रोड। दोस्तों क्रोड को केंद्रीय परत कहा जाता है। क्रोड क्या है दोस्तों, केंद्रीय परत है। ठीक है,
इसकी जो मोटाई है वो 3900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, यह लोहा प्लस निकल से मिलकर बनी है। लोहा प्लस निकल से मिलकर बनी है। ठीक है दोस्तों, भूपरिवार प्लस क्रोड को भूपरिवार प्लस क्रोड को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की महत्वपूर्ण क्लास, जिससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।